जय माता दी दोस्तों। बाजार में सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ है, बड़ा पैसा बाजार के अंदर तभी बना है जब खरीदारी करी है किसी ने। व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट, चाहे वो खून आपका क्यों ना हो, जब फियर डर सातवें आसमान पे होता है तब खरीदने से पैसा बनता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, समय आ गया है कॉन्ट्रा जाने का। समय है आईटी इंडेक्स में निवेश करने का। आईटी के ईटीएफ में मेरी खरीदारी की राय है, और निफ्टी आईटी के ईटीएफ में मैं खरीदारी की राय दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि कॉन्ट्रा जाना है, फेयर है भैया। इसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास 8 पॉइंट्स हैं, 8 सॉलिड पॉइंट्स हैं। एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहला कारण है, अगर आप मार्केट का मूड देखें ना आईटी सेक्टर को लेके, तो काफी नेगेटिव है दोस्तों। बहुत सारे निवेशक डर रहे हैं कि एआई जो है ना डिस्टर्ब कर देगा इंडियन आईटी कंपनीज को बुरी तरीके से। जॉब्स रिड्यूस हो जाएंगी, जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगी, ट्रेडिशनल सर्विसेज आईटी सेक्टर की खत्म हो जाएंगी, और यही कारण है निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है ना गिरता जा रहा है। और मुझे लग रहा है ये जो फियर है ना, ओवर हाइप्ड पैनिक है भैया। देखो, छोटे मोटे काम आप एआई से करा लोगे, कंटेंट राइट कर लोगे, पासपोर्ट ऑफिस का पेपर वर्क करा लोगे भैया। जो बैंक में टीसीएस के सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं उसको भी रिप्लेस कर दोगे यार। ऐसा नहीं होता है। दूसरा कारण भैया, अनीश जी जो कि महिंद्रा ग्रुप के सीईओ हैं, उन्होंने सीधा बोला है कि एआई का जो फियर है ना वो ओवरस्टेटेड है, वे ओवरब्लोन है, मोर ओवर हाइप्ड है देन रियलिटी। उनका कहना है कि एआई को देखना चाहिए एज अ पॉजिटिव बूस्ट फॉर आईटी सर्विसेज। ये क्रिएट करेगा नई अपॉर्चुनिटीज, इंस्टेड ऑफ बिग स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होगा। ये नई अपॉर्चुनिटीज आईटी सेक्टर के अंदर देगा। उनका बड़ा क्लियरली कहना है जो सेक्टर पे एआई का इम्पैक्ट है वो काफी कम है, जो कि मार्केट मान के चल रहा है उससे काफी कम है। और तीसरा कारण है भैया, आंकड़े बोलते हैं। Q3 दिसंबर क्वार्टर जो खत्म हुआ है उसके नतीजे देखे इंडियन आईटी कंपनीज के, तो बढ़िया आए हैं। अच्छी डील विंस हुई हैं उसके अंदर। रिसेंट Q3 के अगर आप नंबर देखें, मेजर आईटी स्टॉक्स के बढ़िया थे। कंपनीज जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक अच्छे नंबर्स दिए, लार्ज डील विंस दी। इन्फोसिस अकेले ने जीता है 4.8 बिलियन यूएस डॉलर की डील। टेक महिंद्रा ने बेस्ट क्वार्टर इन ईयर दिया है विद 1.09 बिलियन यूएस डॉलर्स टीसीबी। और ये शो करता है क्लाइंट्स जो है ना वो खर्च कर रहे हैं भैया आईटी के अंदर, और ये आईटी कंपनीज आर डूइंग गुड। चौथा कारण है, जैसे मैंने बोला कि बिग डील विंस आई हैं, तो बिग डील विंस जो आईटी कंपनी के लिए वो दर्शा रही हैं कि स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी अहेड। मतलब कि अगर अच्छी डील साइन हुई है, बड़ी डील्स आई हैं, तो आगे चल के अच्छी रेवेन्यू की विजिबिलिटी भी क्लियरली दिख रही है। तो घबराहट किस चीज की है भाई? ये जो लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स आईटी कंपनी से जीते हैं एआई लिंक, ये इंश्योर कर रहा है फ्यूचर रेवेन्यू इज सेफ। इंडियन आईटी जो है ना वो मर नहीं रहा, इट्स नॉट डाइंग, इट्स शिफ्टिंग टू हायर वैल्यू एआई एंड डिजिटल वर्क। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है, इंडियन आईटी कंपनी जो है ना ऑलरेडी यूज कर रही है एआई को टू ग्रो। देखिए दोस्तों, जो भारतीय कंपनी है वो डरी नहीं हुई है एआई से। दे आर यूजिंग एआई टू इंप्रूव एफिशिएंसी, कॉस्ट को कम करने के लिए, और जीत रही है एआई के थ्रू न्यू बिजनेस। टीसीएस, इन्फोसिस एंड दूसरी बड़ी कंपनी आर बिल्डिंग एआई टूल्स एंड सर्विसेज फास्ट। छठा पॉइंट दोस्तों, ये तो सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, कोफोर्ज ने तो डिक्लेयर करा है बड़ा एआई का रेवेन्यू टारगेट गोइंग अहेड। कोफोर्ज जो कि एक मिड साइड आईटी कंपनी है, उसका एम है फॉर 2 बिलियन यूएस डॉलर्स रेवेन्यू रन रेट सून। और उसका बड़ा फोकस है एआई के ऊपर, क्लाउड के ऊपर, डेटा सर्विसेज के ऊपर। और ये दिखाता है इवन स्मॉल प्लेयर जैसे मिड कैप आईटी कंपनीज है ना वो भी बड़ा पोटेंशियल देख रही हैं एआई पोटेंशियल के अंदर। और दोस्तों, सातवां पॉइंट, टीसीएस जो कि एक बड़ी दिग्गज बिग डैडी है आईटी कंपनी की, उसने बड़ा मूव लिया है एआई के अंदर। बड़ी कंपनीज एक्वायर करी हैं एआई के अंदर, अच्छा खासा निवेश करा है एआई के अंदर। देखिए, टीसीएस ने रिसेंटली पार्टनरशिप करी है टीपीजी के साथ और इन्वेस्ट कर रहा है अप टू 2 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि आते हैं 18,000 करोड़, इन एआई रेडी डेटा सेंटर्स, हाइपर वॉल्ट बिजनेस। इनका प्लान है गीगावाट स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर का। टीसीएस ने साथ में रिपोर्ट करा है एनुअलाइज्ड एआई रेवेन्यू एट 1.8 बिलियन यूएस डॉलर, और ये ग्रो कर रहा है काफी फास्ट। Q3 में देखें तो टीसीएस ने शेयर करे स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन इन एआई प्रोजेक्ट्स एंड अ 5 पिलर स्ट्रेटेजी टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट एआई लेड टेक सर्विस कंपनी। ये क्लियरली दिखा रहा है कि टीसीएस जो कि बिगेस्ट है निफ्टी आईटी के अंदर कंपनी, इज बेनिफिटिंग फ्रॉम द एआई वे। और दोस्तों, आठवां पॉइंट, निफ्टी आईटी के वैल्यूएशंस है ना बड़े अट्रैक्टिव हैं, माउथ वाटरिंग लेवल्स पे आ चुके हैं। निफ्टी आईटी जो है ना ट्रेड कर रहा है 24 से 25 के, 24-25 के पी पर, मच लोअर देन है। 5 ईयर की एवरेज देखें तो
28 से 38 के मल्टीपल पे चलता था, अभी 24 से 25 के पी मल्टीपल पे चल रहा है। ये दिखा रहा है कि स्टॉक जो है ना आईटी के चीपर है एज कम्पेयर टू हिस्ट्री। देखिए दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि आईटी सेक्टर के अंदर निवेश का समय आ गया है। देखो, एक तरीका तो क्या है कि जो आईटी का बिग डैडी है टीसीएस, इसमें 3 साल का नजरिया बनाओ और सिप कर लो। एक चीज सीखी है, जब ईटीएफ अवेलेबल है तो भैया ईटीएफ के साथ जाना चाहिए। तो निफ्टी आईटी का एक ईटीएफ है IT20, निपॉन म्यूचुअल फंड का है। प्राइस आप इस ईटीएफ का स्क्रीन पे देख पा रहे हो। मुझे लगता है इसके अंदर निवेश करना चाहिए। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है भैया आईटी के ईटीएफ में निवेश करने का, कि ये आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क नहीं दे रहा है इंडिविजुअल आईटी स्टॉक का, और आपका ऑटोमेटिकली निवेश जो है ना टॉप 10 आईटी कंपनीज में हो जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया, रिस्क भी कम हो गया। और दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि डाउनसाइड जो है ना निफ्टी आईटी की लिमिटेड है भैया। 5 से 7% की मुझे डाउनसाइड लगती है। मुझे लगता नहीं है कि इससे ज़्यादा डाउनसाइड है। 2 साल का कम से कम नजरिया बनाना चाहिए। स्कैटर्ड बाइंग करो, सिप करो। एक मुझे लगता है टर्न अराउंड आईटी के अंदर गोइंग अहेड देखने को मिलेगा। दोस्तों, मेरा तो ऐसा मानना है कि एआई जो है ना इंडियन आईटी कंपनीज को ड्राइव करेगा, इनकी ग्रोथ को ड्राइव करेगा, इसको किल नहीं करेगा। तो निफ्टी आईटी के ईटीएफ है, मैंने चूज करा है IT20। और भी आईटी सेक्टर के ईटीएफ हैं, किसी को भी आप चूज करो, उसमें 2 साल प्लस का नजरिया बना के मुझे लगता है निवेश करना चाहिए। और अगर आप सिप कर पाओ तो सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों, आज मैंने आपके साथ बाजार के अंदर कॉन्ट्रा जाने की राय दी है। लोग आईटी सेक्टर से डर रहे हैं, मैंने आईटी सेक्टर के ईटीएफ में निवेश की राय दी है आपको। अंत में दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो। यूट्यूब मेंबरशिप को ज्वाइन करें। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट में शेयर करना ना भूलें। We are SEBI registered entity. Please read the disclaimer in the video description. Stock market is risky. We don't guarantee any kind of profits.